वेलकम टू ग्रो मनी सॉल्यूशन। इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट अपडेट यानी सही स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं। साथ ही आपको डेली ट्रेडिंग कॉल्स भी देते हैं, एजुकेशनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी बताते हैं। इस चैनल पर हम बात करेंगे HDFC स्टॉक के बारे में, साथ ही इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बताया जाएगा, साथ ही आपको अपसाइड और डाउनसाइड के टारगेट भी आपको बताए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये HDFC बैंक का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट में फिलहाल के टाइम में जो नियर बाय रेजिस्टेंस हमें नियर बाय जो सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है, नियर बाय जो सपोर्ट है फिलहाल के टाइम में हम 2910 से लेके 2900 तक का आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट हम मान सकते हैं। ठीक है, ये जो 10 पॉइंट का जो एक सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसने काफ़ी बार इसने टच करने की कोशिश भी की है, लेकिन यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस भी बनाया गया है काफ़ी बार तक। देख लीजिए इस लेवल पे आप अगर चेक कर सकते हैं तो ये वाला जो लेवल है 1 डे टाइम फ्रेम पे काफ़ी बार यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई है। और अगर इस लेवल को अगर देखेंगे आप, इस लेवल पे भी देखिए काफ़ी बार हुई है, लेकिन यहाँ पे अभी 2925 पे इसने क्लोजिंग दी है, लेकिन जो इसका लो बनाया है 2917 का बनाया है। ओवरऑल जो है ना, इसने 2910 को अभी तक टच नहीं किया। अगर कल के टाइम में या फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में 2910 या 2905 के नीचे की साइड में अगर क्लोजिंग दे देता है तो डेफिनेटली जो है नीचे की साइड में 2900 के नीचे की साइड में भी क्लोजिंग दे सकता है आने वाले 1-2 दिन के अंदर। ठीक है, ये इसका मतलब इसका सपोर्ट है फिलहाल के टाइम में। अब जो नियर बाई रेजिस्टेंस है, मतलब 1 वीक के लिए आपको बता रहा हूँ, 1 वीक में आपको कैसे, मतलब अगर ये 2900 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है कि टारगेट और क्या होंगे, और आपका जो रेजिस्टेंस है फिलहाल के टाइम में, जो रेजिस्टेंस हमें जो दिखाई दे रहा है वो 2953 से लेके 2960 तक का जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो एक रेजिस्टेंस है। यानी कि मतलब लगभग 7 से 10 पॉइंट का एक रेजिस्टेंस ऊपर है और 7 से 10 पॉइंट का सपोर्ट एक नीचे है। ठीक है, अभी अगर 2960 को अपसाइड में अगर ब्रेक करती है तो आपका जो लेवल बन सकते हैं अपसाइड के, वो क्या लेवल होंगे वो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, अभी 2960 को किस टाइम पे बेसिस पे अगर माना जाए तो ये चेक कर सकते हैं आप। एक तो ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल ब्रेक करने की कोशिश की है, इस वाली कैंडल ने भी ब्रेक करने की कोशिश की थी। ठीक है, लेकिन क्लोजिंग इसने नीचे ही दी थी। इसने एक हाई लेवल पे इसने मतलब एक काफ़ी बड़ी कैंडल के साथ में इसने ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन फिर बाद में ये धीरे धीरे डाउनफॉल में नीचे आता गया, 1-2 दिन के अंदर नीचे आ गया था। यहाँ पे भी इसने क्लोजिंग करने की कोशिश की, लेकिन इसको टच करके वापस डाउनफॉल में आ गया। यहाँ पे इसने काफ़ी बड़ी एक रैली दी, लेकिन नेक्स्ट डे जो इसने कैंडल बनाई वो एक रेड कैंडल थी, वो एक कंफर्मेशन कैंडल नहीं थी। यानी कि इसका जो डाउनफॉल था, अभी जो रेजिस्टेंस बना हुआ था फिलहाल के टाइम में, जो पहले भी रेजिस्टेंस था वो 2950 से 2960 तक का ही था। ठीक है, ये तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में है। अब मैं इसके 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो नेक्स्ट 1 वीक का जो रेजिस्टेंस सपोर्ट होगा फिलहाल के टाइम में तो यही है, 2950 से ऊपर आपको बाय करना है और 2900 नीचे के बाद में आपको सेल करना है। अब नियर बाय जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन सकता है वो 1 आवर और 15 मिनट में देख लेते हैं हम। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है HDFC का। ठीक है, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो 2910 वाला जो एक रेजिस्टेंस है वो फिलहाल के टाइम में सक्सेसफुल एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, कैसे? क्योंकि यहाँ पे कुछ ही टाइम पहले भी यहाँ पे काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेशन रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी हैं, लेकिन सस्टेन नहीं रह पाई हैं यहाँ पे, यानी कि अपसाइड में सस्टेन नहीं रह पाई हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल अपसाइड में जाके फिर डाउन साइड में उसी लेवल से नीचे की साइड में आई है। ठीक है, अब इस लेवल पे यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पे 1-1 घंटे की जो 1 आवर की जो कैंडल है, 1 आवर की कैंडल में काफ़ी अच्छा बड़ा मूवमेंट भी दिया था इसने सपोर्ट लेने के बाद में। ठीक है, सेम यहाँ पे भी इसने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया था सपोर्ट लेने के बाद में। अब यहाँ से इसने सपोर्ट तो नहीं लिया, लेकिन 7 से 8 पॉइंट अपसाइड में इसने सपोर्ट लिया, यानी कि 2917 से 2918 के आसपास इसने सपोर्ट लिया है। अगर अब ये नीचे की साइड में और आती है तो डेफिनेटली ये 2900 को टच करने की कोशिश करेगी या फिर 2900 का सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी यहाँ पे। ठीक है, इस लेवल पे 2900 का सपोर्ट लेने की यहाँ पे कोशिश करेगी। अगर सपोर्ट लेती है तो वहाँ पे आपको बाय और सेल तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ पे बाय और सेल करेंगे 15 से 20 पॉइंट के लिए तो आप वहाँ से फंस सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ना तो आपको ट्रेडिंग करनी है, ना तो आपको कुछ बाय करना है, ना ही कॉल पुट आपको बाय सेल करनी है। ठीक है, तो ये तो था इसका मतलब सपोर्ट के बारे में। ठीक है,
अब हम फिलहाल के टाइम में जो इसके नीचे की साइड में जो हो सकते हैं फिलहाल के टारगेट क्या होंगे वो आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल हम रेजिस्टेंस देख लेते हैं। इसका जो रेजिस्टेंस नियर बाय हो सकता है, रेजिस्टेंस इसका नियर बाय मैंने आपको जो बताया था ना 50 से 60 का, वो ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ से इस लेवल को अगर देखेंगे तो इस लेवल पे 2950 से लेके 2960 तक का एक रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इस बेस में माना गया है आपका, क्योंकि यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन किया है। ठीक है, इस कैंडल पे ये वाली जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल पे इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की है लेकिन सस्टेन नहीं रह पाया। यहाँ पे भी इसने रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की है। ठीक है, और यहाँ पे भी इसने एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की है। यहाँ पे एक बड़ी कैंडल के साथ में ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट तो हुआ था लेकिन एक कंफर्मेशन कैंडल भी साथ में इसने बनाई, तो इसके बिहाफ पे हम 30 से 40 पॉइंट या 50 पॉइंट तक की अपसाइड में हम टारगेट देख सकते हैं, क्योंकि कंफर्मेशन कैंडल के बाद में ही हम बड़ा एक 40 से 50 पॉइंट का हम मूव देख सकते हैं। ठीक है, अब 2950 से 2960 को अपसाइड में कैसे मतलब जो है ब्रेकआउट करेगा, तो इसके क्या टारगेट होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। ये एच डी एफ सी का जो रेजिस्टेंस हमने जो बनाया था वो आपका 2950 है। ठीक है, फिलहाल के टाइम में अगर 2950 को अपसाइड में ब्रेक करता है तो 2965 तक ये जा सकता है फर्स्ट टारगेट। ठीक है, अब 2965 और 1967 को ऊपर की साइड में ब्रेक करके क्लोजिंग देता है 15 मिनट की कैंडल, तो 2980 तक जा सकता है। अगर 2980 और 82 को ऊपर की साइड में क्लोज करके ऊपर की साइड में जाके क्लोजिंग देता है तो 3000 तक के आपके टारगेट हो सकते हैं। ये थे मतलब टारगेट्स के बारे में। अब आपको एसएल वगैरह कैसे लगाना है, एसएल आपको मैं आपको बताऊँ, अगर आपने कैश में बाय किया है तो आपका जो एसएल होगा वो होगा कम से कम 10 से 15 पॉइंट का, क्योंकि हमने अगर 10 से 15 पॉइंट का टारगेट लिया है तो 10 से 15 पॉइंट का एसएल लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका प्रॉफिट इतना चाहिए तो कम से कम आपको लॉस भी उतना ही मतलब गिव करना पड़ेगा। अगर आप मतलब कम लॉस ग्रैब करना चाहते हैं तो इसका हाफ यानी कि अगर 15 पॉइंट का अगर टारगेट रख सकते हैं, तो अगर इसका जो एसएल रखना चाहते हैं तो 5 से 7 पॉइंट का आप एसएल रख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो अगर आपकी जो कॉल है वो 2965 तक जाती है तो आपका जो एसएल होगा वो अपने बाइंग पॉइंट पे आएगा, ताकि जो अगर बाई चांस आपकी जो कॉल अपसाइड में गई है वापस अगर रिवर्स होती है तो 2950 जो आपका एसएल बना हुआ है वहाँ पे अगर टच होने पर अगर आपको जीरो लॉस होगा, क्योंकि आपने वहाँ पे यहाँ से अपसाइड में 2965 पे के से पहले आपने 2950 को अपना एसएल ट्रेल करके लगा लिया था। तो सेम एज इट इज सेम ऐसे ही करना। अगर 2965 से 2980 या 87 के आसपास 2980 या 82 के आसपास आपके टारगेट हो जाते हैं तो जो आपका एसएल होगा वो आपका 2965 पे आ जाएगा। सेम एज इट इज सेम यहाँ पे करना है कि अगर 3000 के आसपास ब्रेक हो जाता है तो आपका जो एसएल होगा वो 2980। ओवरऑल जो यही मतलब है कि अगर आपका जो एसएल होगा अगर ट्रेल होता जाएगा तो आपको प्रॉफिट अच्छा मिलता जाएगा, अगर आपने ट्रेल नहीं किया है तो आपका जो लॉस होगा वो सेम एज इट इज सेम जो हमने आपको एसएल बताया वो एसएल हिट हो जाएगा इन फ्यूचर, अगर आपकी जो कॉल अपसाइड जाके फिर डाउन साइड का मूवमेंट लेती है तो। ठीक है, इसलिए आपको एसएल ट्रेड करना ज़रूरी है। अब बात करेंगे, ये तो रेजिस्टेंस के बारे में, आप सपोर्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमने आपको सपोर्ट बताया ना कि 2950 से लेके 2920 से लेके 2910 से लेके 2900 तक का, यानी कि ये 10 पॉइंट का जो एसएल है फिलहाल के टाइम में ये वाला जो एसएल है वो एसएल बना हुआ है। ठीक है, सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, ये 2910 पॉइंट का जो सपोर्ट है वो फिलहाल के टाइम में सपोर्ट बना हुआ है। अब इसके नीचे की साइड में क्या टारगेट है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। ये एचडीएफसी का सपोर्ट फिलहाल के टाइम में जो बना हुआ है 2900 का बना हुआ है। ठीक है, हमने 2900 का इस बेसिस पे लगाया क्योंकि 10 पॉइंट अपसाइड में अगर वहां से सपोर्ट लेके अपसाइड में चला जाता है तो कम से कम 2905 या 2906 के आसपास ही सपोर्ट आपको लेके जा सकता है। अगर 2900 नीचे की साइड में अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली नीचे की ब्रेक करने के बाद उसको क्लोजिंग देना भी जरूरी है। अगर नीचे की साइड में क्लोजिंग दे देता है तो लगभग डेफिनेटली आपको 15 से 20 पॉइंट का टारगेट फर्स्ट मिल जाएगा। फिर इसको भी अगर 2885 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो 2860 तक के टारगेट, अब 2860 पर भी आ जाता है तो 2840 तक के, यानी कि ओवरऑल जो पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो नॉर्मली 2900 को नीचे की साइड में अगर ब्रेक करता है तो 2840 ओवरऑल 60 पॉइंट तक के भी आपको टारगेट दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक के 60 पॉइंट तक के भी आपको टारगेट दिखाई दे सकते हैं। अब बात करेंगे वही
कि आपको अगर कैश में बाई की है आपने 2900 के नीचे आपने सेल किया है तो आपका जो एसएल होगा वो आपका 10 से 15 पॉइंट का रखना है। अगर आपको नहीं रखना है, इससे हाफ रखना है, अगर आपको 1:2 का टारगेट चाहिए तो कम से कम 5 से 7 पॉइंट का आपको एसएल रखना होगा। ठीक है, अगर आप टारगेट 10 से 15 पॉइंट का चाहते हैं तो 5 से 7 पॉइंट का आपको एसएल रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो थी एसएल के बारे में, ये तो थी आपका कैश कॉल के बारे में। अब कैश कॉल का अगर 2897 या 96 के नीचे की साइड में अगर क्लोजिंग दे देती है 10 से 15 पॉइंट की, 10 से 15 मिनट की जो कैंडल है वो नीचे की साइड में क्लोजिंग दे देती है तो डेफिनेटली जो आपके टारगेट होंगे वो 2885 तक आपको पहुंच जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ ऐसा अगर होता है 2885 में अगर आपने मतलब टारगेट लगा दिया है और आपका जो कॉल है वो 2900 पे बाय किया हुआ है, सेल किया हुआ है, तो आपका 2985 में आने के बाद में जो आपका एसएल होगा वो 2900 पर शिफ्ट करना होगा आपको, ताकि अगर बाई चांस आपकी जो कॉल डाउनफॉल में है वापस अगर आप साइड में चली जाती है तो आपका ज़्यादा नुकसान हो ना, यानी कि जीरो लॉस हो आपका। क्योंकि अगर बाई चांस अगर आपका लॉस होता भी है तो जीरो लॉस बेटर है, क्योंकि बाई चांस आपने अगर कॉल वगैरह बाई भी की है तो आपका जो लॉस है वो ज़ीरो होना बेस्ट है, क्योंकि 10 या 15-20 रुपए का जो भी पॉइंट का जो लॉस होगा वो अगर जीरो में कन्वर्ट हो जाए तो बेहतरीन, आपके लिए बेहतर क्या होगा। ठीक है, अब सेम ऐसी है 2885 की साइड में अगर नीचे की साइड में अगर ब्रेक देता है तो 2860 तक के आपका टारगेट दिखाई देते हैं तो आपका एसएल 2900 से शिफ्ट करके आप 2885 तक ला सकते हैं। सेम नीचे की साइड में यही है कि अगर आप 2860 तक के टारगेट आपको 2840 तक के भी आपको दिखाई दे जाते हैं तो आपका जो एसएल है वो 2860 तक आप ला सकते हैं, ताकि अगर आपकी जो नीचे गई हुई कॉल वापस 2840 से सपोर्ट लेके अपसाइड में जाती है तो आपके टारगेट जो है कम से कम आपको 25 से 30 पॉइंट आपको मिल जाए। ठीक है, ये तो थी HDFC की मतलब एनालिसिस के बारे में कि HDFC इन फ्यूचर आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, अपसाइड और डाउनसाइड के टारगेट क्या हो सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़ने पर आपको स्टॉक्स, बैंक निफ्टी की कैश, ऑप्शन और फ्यूचर की फ्री ट्रेडिंग कॉल दी जाती है। साथ ही आपको लाइव ट्रेडिंग की फैसिलिटी दी जाती है और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ में आपको एजुकेशन भी दी जाती है। धन्यवाद।